मुबारक हो। आज आज़ादी का दिन है जी बिल्कुल। ये हरे हैं, मैं सफ़ेद हूँ। जिस तरह का भी हम झंडा बना सकते थे अपने आप को हमने बनाया है। अप्रिशिएट करें आप हमारी एफर्ट को। और आज वैसे भी 75वीं है। यस 75। इसको सिल्वर कहते हैं, जुबली के क्या कहते हैं? गोल्डन क्या? ये प्लेटिनम टाइप है ना? है ना, प्लेटिनम है यार। बड़ा लंबा सर्वाइव कर गए हैं हम वैसे, सीरियसली। तो करना ही था, इंशाल्लाह भी हमेशा करेंगे, हमेशा यही रहेंगे। और जो है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। हाँ जी, तो इंट्रो की तरफ जाते हैं या वापस आते हैं? गाइस, अब हम जो है, अब चूँकि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन चलनी है, पापा पीपी और सब कुछ हर तरह की चीज़ हो रही है। बाजों पे भी कोई ख़ास कंट्रोल नहीं हो सका, ऑल्दो दे ट्राइड, बट एनीवे, नेशनल एंथम की री रिकॉर्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इट वाज रिकॉर्डेड इन 1900 पता नहीं केड़ा ईयर, मुझे नहीं याद। एनीवे, तो इस पे चंगा चौखा पैसा भी लग गया, जिसकी मुझे वैसे ही, देखिए मैं ना, आप मुझे ये मत समझिएगा कि मुझे वतन से मोहब्बत नहीं है या मुझे खुशियों से मोहब्बत नहीं है। आई एम अ वेरी प्रो खुशी पर्सन, लेकिन ये कोई टाइम नहीं था इन्ना पैसा ला के दोबारा रिकॉर्डिंग करन दा। जी नहीं, वो देखिए, वो तो खैर मतलब जो सरकार की मर्जी, नहीं सरकार की मर्जी से कोई सेंस तो बनाए जो ना। इस बेसिकली वो जो कह रहे हैं कि इतने अरसे बाद री रिकॉर्ड हुआ है, वो मतलब वही सरकारी तौर पे इतने अरसे बाद हुआ है, वरना तो होते रहे हैं शायद बीच में। हाँ, रिकॉर्ड भी बड़े अजीबो गरीब से बनते रहे हैं। और ये बेसिकली तो जियो ने किया था एक दफ़ा, और उसमें मतलब कुछ तकरीबन 40-50 सिंगर्स थे। वो बेसिकली 2 वर्जन्स थे, एक सिंगर्स के साथ था और एक खाली इंस्ट्रूमेंटल था, और उसमें भी मतलब 50 से ऊपर ही थे सिंगर्स। अच्छा। तो बल्कि उसकी प्रोडक्शन जो टीम थी उसका तो मैं भी हिस्सा था। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था, जिसे कहते हैं ना वो वाला प्लग, शेमलेस भी नहीं, सटल प्लग। हाँ, तो ये होते रहे हैं। हाँ। लेकिन ये है कि ये सरकारी तौर पे है, तो अभी सो बेसिकली बहुत ज़्यादा माजरत, लेकिन ये हम रिकॉर्ड 13 अगस्त को ही कर रहे हैं और गाने ने 14 अगस्त को आना है, तो इसलिए हमने वो सुना नहीं अभी तक। हाँ। मतलब गाना कह रहा हूँ तराना, तो लेकिन आई एम श्योर अच्छा ही होगा। हाँ, संडे को नहीं, अब ना संडे को नहीं आया जाता, बस हो जाती। खैर एनीवे, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई है। एक सिचुएशन नहीं थी, ठीक है, आपके हालात थोड़े से कंट्रोल में आ गए हों, और कंट्रोल से मुझे ये याद आया कि जो है ना, डेनमार्क जो है, ये अच्छी खबर मैं आपको दे दूँ कि डेनमार्क हमें कितने पैसे दे रहा है, $10 करोड़ दे रहा है विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, थैंक यू डेनमार्क, आप भी हमारे फ्रेंडली दोस्त बन गए हैं। यही गल्लां सन मेरे ख्याल नाल जेहड़ियां हुण आन लगियां ने कि ए भी देंदा पिया ते ओह भी देंदा पिया है। तो गुड गोइंग पाकिस्तान, जितने पैसे आ रहे हैं लाओ इनू किधरे, तो हालात आप स्टेबल करें। लव यू डेनमार्क, प्लीज ओपन वीजाज एज वेल एंड गिव अस नेशनैलिटीज एज वेल। मुझे तो वहाँ बुला के बस रख लें। हाँ, अच्छा, ये ना इसके साथ ही हम ज़रा रेगुलर ब्रॉडकास्ट पे आ जाते हैं। वो ये है कि अली ने ये न्यूज़ लगाई थी अपने अकाउंट पे, वो है कि 2% एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज किया जाएगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस के ऊपर। जी, वो मैंने वो ये तस्वीर भेजी थी, वो जो Xiaomi का है ना पैकेजेस मॉल में आउटलेट, उधर से उन्होंने चार्ज किया मुझे, मैंने स्पीकर खरीदा। हाय कितने रेट का है नहीं तुमने? लेके आता हूँ अंदर से, जो काम की चीज़ होती है दिखाते नहीं हो। तो वो जो है अब, और मैंने सुना है जब मैंने ये शेयर किया तो मुझे कई लोगों ने नीचे कमेंट किए कि जी वो आधी से ज़्यादा दुकानों ने अब ये करना शुरू कर दिया। तो अब मुझे एग्जैक्टली फिर वही बात कि पता नहीं है कि ये जो फैसिलिटी होती है जब बैंक प्रोवाइड करता है इन शॉप्स को, किसी भी बिजनेस को, तो वो क्या चार्जेस इनके दरमियान तय पाते हैं, वो होते हैं नहीं होते, वो उनको क्रेडिट लाइन की वजह से कोई मुफ्त दिया जाता है या कम उस पर दिया जाता है। लेकिन जो भी अगर चार्जेस हैं, अगर वो पास ऑन हो रहे हैं कस्टमर पे, तो फिर वही बात है कि कितने लोग हैं जो कि
इस्तेमाल करेंगे कार्ड, और फिर वही बात है अगर ज़्यादा काम कैश पे ही होगा तो फिर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो हुकूमत को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है। मतलब जाहिर है रिटेलर को अगर नुकसान हो रहा है तो वो भी गलत है, लेकिन फ़िलहाल तो मतलब वही वाली चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत ये है कि सरकार चाहे नुकसान भर दे रिटेलर का, लेकिन वो पास ऑन कंज्यूमर पे ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कार्ड पे हों और यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ मनी। एग्जैक्टली फिलहाल तो मतलब मैं फाइनली अब मैंने हैवीली रिलाई करना शुरू कर दिया हुआ था थ्रू कार्ड्स ना पेमेंट में ना। मैं काफ़ी अरसे तक ओल्ड स्कूल रही हूँ, कैश ले लेके फिरना, लेकिन फिर मुझे इतने डाके पड़े कि उसके बाद आई स्विच एंड नाउ दिस न्यूज़। मतलब कभी खुश ना होने देना। वैसे तो फिर वही बात है, आप कभी हफीज सेंटर वगैरह तो आज तक जब से बना है अगर आपने कार्ड दिया है तो वो तो 2.5% चार्ज करते ही करते हैं, लेकिन ये जो थे ना बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पैकेजेस टाइप, यहाँ पे ये नहीं था होता, अब इधर भी होना शुरू हो गया। अच्छा इधर भी होना। डू दे गिव यू, अच्छा इन्होंने तो लिखा हुआ था ना, देयर आर टाइम्स जब वो बताते भी हैं आपको कि हम आपको ये चार्ज करेंगे। वही ना, अमूमन तो बस बताते थे ना, लिख के नहीं लगाते थे। हाँ अच्छा तो अब ये वाली इनकी ये शराफत है कि इन्होंने लिख के लगा दिए। हाँ वरना खा खू जाए इन्होंने की फ़र्क पैदा। अच्छा दूसरी खबर जिस पे ना बड़ा वावेला भी मचा हुआ था, और मैं चूँकि शादीशुदा नहीं होना तो शायद मेरा ओपिनियन इस पे काउंट नहीं करता या जो भी है, लेकिन ये 10 दिनों के अंदर जो है लाहौर में 500 ख़वातीन ने डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया है, ठीक है, और फैमिली कोर्ट के अंदर। एंड लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, समाज जो है हमारा सोसाइटल सिस्टम जो है वो कोलैप्स करने लगा है बिकॉज ऑफ दिस। मेरा ये मानना है कि अगर तुसी नहीं रह पा रहे ना तो इट कुत्ते दा एक दूसरे दा हाल करके ही रहना है, तो ऐसे तो बेहतर है कि अलहदा हो जाओ, जाके कहीं और शादी कर लें। शादी करने में क्या, टूटती भी हैं दोबारा भी होती हैं, इसमें ऐसी क्या बात है। मुझे ना वैसे डिवोर्स को इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं लगती है। इसमें जो मज़े की बात है ना वो ये है कि वो अब जिस जदीरे से हमने ये रिपोर्ट उठाई है उसके मुताबिक ज़्यादातर जो इनमें से ख़वातीन हैं उन्होंने जो शिकवा की है कि वो क्यों डिवोर्स ले रही हैं, उसमें नंबर 1 पे है कि मियाँ नौकरी कोई नहीं करता। हाँ तुसी फिर हार्ड नाम है ना, ताड़ा की करना है फिर नाल रख के, और वो हमारा ख़र्चा नहीं उठाता। और तीसरा जो था उसमें वो था कि जो इन लॉज हैं वो हमें मेड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये असल में ना मैं आपको बताऊं एक मर्द होने की हैसियत से हैं कि वो जो है ना कि मर्द को भी तो समझो कि ना समझिए पहले बाकी सारी चीजें समझिए, अब हम ये समझे कि तुम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते, हाँ, खर्चा क्यों नहीं उठाना चाहते। असल में हाँ, क्योंकि वो बेसिकली मंसूर अली शाह साहब की बेसिकली वो 3 अगस्त की एक वो जजमेंट भी है ना कि बीवी चाहे मतलब वही वाली बात है कि चाहे जिस तरह की मर्जी शादी हो, बीवी चाहे कमाती हो, ये है वो है वटेवर, लेकिन मर्द की मतलब इस्लाम की रोज़ से जिम्मेदारी है बीवी का खर्चा उठाना। ऑफ कोर्स हाँ, तो लेकिन मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ यार, नहीं दिल करता नौकरी का। पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम ते व्याह करन दा की शौक चढ़ता है फिर हैं ताकि वो खुआए वो। हाँ, मतलब ये कि देखो मैं ये हमेशा से समझता हूँ कि जो ख़वातीन है ना जी ये बहुत मजबूत नहीं हार्ड वर्किंग फॉर देयर ओन सेल्फ, दे आर नॉट गोइंग टू रेज अ बेबी, ठीक है ना, जो अपनी पूरे हर उज़्व के साथ बैठा हुआ है और हिल सकता है लेकिन वो हिलने से इनकारी है। देख जिन चीज़ों पे हम गौर और फिक्र कर रहे हैं ना वो भी बड़ी एनर्जी ड्रेन करते हैं। मतलब जो आफाकी नौयत के इस वक्त मसाइल हैं, जो दुनिया जिनमें घिरी हुई है, मतलब इस वक्त आप तो नहीं सोच रही कि एनवायरनमेंट मैं सोच रही नहीं, आप नहीं सोच एक तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मेरे पास एम्पल टाइम है सोचने देखो का। मैंने आज वकील को मिला हूँ मैं इस बात के लिए कि मतलब खैर मिला तो मैं किसी और वजह से था, लेकिन मैंने उसके सामने ये कहा कि ये कोई पब्लिक जो है ना कोई एक वो रिट पिटिशन जो है वो इस किस्म की होनी चाहिए कि जो मीनार पाकिस्तान के ऑपोजिट ये सारे हैं इलियास दुम्बा और पता नहीं क्या कुछ, यहाँ पे जो आप जाते हो तो ताहद्दे नज़र कढ़ाइयाँ लगी होती हैं लकड़ी के ऊपर। अब वो जाहिर है को बारीक सा फ़र्क पड़ता होगा हल्की आग पे और ज़रा बेहतर हो जाती होगी, लेकिन ये जो हम एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं तो आपको लगता है ये सिर्फ आप ही सोच रहे हैं, कोई लड़की नहीं सोच रही इस साथ बैठकर? क्या फिर भी बात है ना लड़की को है
की कहना पे है? What are you trying to imply right now? हैं? मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि हम नौकरी नहीं करनी, सीधी बात है ना कि तुमसे नौकरी नहीं होती है, ऐसे रहते दिखानी पड़ती की जरूरत है। लड़कियां एनवायरनमेंट के बारे में सोच रही हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सोच रही हैं, ठीक है ना, लेकिन लड़कियां देखो ये तो अब ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है मेरे ख्याल में कि लड़कियां जो है ना वो मल्टीटास्कर बेहतर होती हैं। of course we don't deny that। तो बस फिर अब नौकरी और मियाँ पालना नहीं, मियाँ और बिल्कुल नहीं पालना, नहीं पालना और एनवायरनमेंट, ये सब कुछ Just इकट्ठा हो सकता है। नहीं, ये इकट्ठा नहीं हो सकता अगर आपका मियाँ कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और हाँ, एक एक्सेप्शन मैं जरूर कहती हूँ। आपको क्या पता उसके दिल में क्या चल क्या चल रहा है? दिल का अच्छा नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी चीजें नहीं है। However, if you have kids and he agrees to be the house husband and he promises to, take care of your house, take care of your babies, ठीक है, और ये छोड़ना लेकर आना सब कुछ करना, अगर तो वो उससे एग्री कर रहा है और आपकी पे अच्छी और आपको लगता है घर चल रहा है, then yes। वो इसमें बल्कि मुझे था दिल का अच्छे पे वो भी मुझे याद आया कि वो जो बचपन में जो हम भी फेल होते थे और हमारे दोस्त भी तुम नहीं फेल होते थे, तो वो घर वालों का नहीं होता था कि यार पता नहीं क्या बात है फेल हो जाता है, इंटेलिजेंट तो बहुत हाँ, तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसमें यू कैन ऑप्ट टू लिव विद अ यूजलेस मैन, लेकिन अगर आपका हस्बैंड यूजलेस है तो प्लीज मूव ऑन, फाइंड समवन एल्स। पता है मेरे ख्याल में लाइक मेरा ब्यूटी जिस तरह बिहोल्डर की नजर में होती है ना, ये यूजफुलनेस भी जो है ये भी इस तरह जो आपको यूजलेस लग रहा है उससे तो बहुत गुनी आदमी लेकिन वो किसी किस्म की कोई डेमोन्स्ट्रेशन इस वक्त नहीं दे रहा जिससे ये लगे कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई टैलेंट है, ठीक है। इससे मुझे एक अपने खालू याद आ गए। मेरी खाला ने भी सारी उम्र कमाया, मेरे खालू जो है ना वो बेड से उठे नहीं है, सॉरी वैसे खालू के सामने मजाक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक ही जगह पे एक ही घर में एक ही बेड और दीवार के लगे रहे कि जब उन्होंने पेंट कराना था ना तो खालू उठे तो पीछे ना साया एक पूरा पड़ चुका हुआ था दीवार पे, क्योंकि वहाँ लाइट पास ही नहीं की थी और वहाँ निशान पड़ चुका हुआ था मेरे खालू के सर के मुताबिक। देखो ना बाकी जगह मैली हो गई थी, वहाँ उन्होंने लाइट की वजह से प्रिजर्व की है उन्होंने दीवार का वो हिस्सा। तो दैट पार्ट बिलोंग्स टू माय खालू, ठीक है। इतना वो लेटे हैं सारी उम्र और कमाया मेरी खाला नहीं है। खैर एनीवे, अच्छा आगे चलते हैं और ये है खबर क्या नाम लेते हैं, ये आई थी उज़ैर यूनुस ने मेरे ख्याल से शेयर की थी कि PTI इन द रिसेंटली हायर्ड कंपनी इन अ फर्म इन DC $25,000 पर मंथ के उस पर, जिसपे वो अपने ताल्लुका ठीक करना चाह रही है USA के साथ, जिसके अंदर उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का भी कुछ करे, एक तो इम्पोर्टेंट भी कहना है, ठीक है, और जो है हम हमारे ताल्लुकात वहाँ पे अच्छे बनाए जाएँ, वी वांट टू हैव गुड टर्म्स विद USA एंड एवरीथिंग एल्स। और ये 25,000 का जो चक्कर था ना, मतलब इससे आई थिंक इससे बेहतर था वो सिर्फ ये कहना बंद कर दे कि जो करा रहा है USA करा रहा है, इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत थी। नहीं मेरे ख्याल में ठीक अप्रोच है। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि शायद खान साहब को लगता है कि, और शायद ठीक ही लगता हो कि हमारा जो मीडिया है वो तो शायद कोई नहीं मॉनिटर कर रहा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के लिए एक लॉबिंग फर्म हायर करो जो हमारे लिए लॉबिंग करे, यहाँ लोगों का खून गरमाओ कह कि मैंने अमेरिका से टक्कर ले ली है तो दोनों चीज़ें साइड बाई साइड चल रही, क्योंकि बहरहाल अब वैसे वही वाली बात आज 14 अगस्त है, कल उनका जलसा था जो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, हम तो एक दिन पहले शूट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल खान साहब अब मतलब वही बड़ी बात है, वी आर नो शाहिद मसूद्स, बट इफ़ बॉडी लैंग्वेज इज़ एनीथिंग टू गो बाय, तो खान साहब घबरा गए हैं। हाँ, और वो घबराना बनता भी है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो मतलब ज़ाहिर है पहले जो उनका ख्याल था कि सिर्फ वो अटैक करेंगे और आगे से कुछ नहीं होगा, तो वो आगे से वो इस्टेब्लिशमेंट भी अब सिद्धि हो गई है, तो वो अब उनको पहली दफ़ा नॉन फ्रेंडली इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना पड़ रहा है, तो एक तो वो मसला है। दूसरा पता है ये जो रौला है ना ओवरसीज वाला जो थे फंडिंग वाला, ये बहुत अजीब सा मसला है। ये अजीब सा मसला इसलिए है कि जिस तरह वही वाली बात जब ये शुरू ही हुआ था तो उस वक्त इकोनॉमाइज किया था, तो अली मलिक ने कहा था कि यहाँ तो जो होगा सो होगा, बाहर भी होता है, बाहर इन्वेस्टिगेशन इस पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनका मसला ये है कि आपने अगर चैरिटेबल कह के पैसे भेजे थे तो उस पर टैक्स नहीं था, और अगर वो पार्टी पे जा रहे थे तो वो आपने बेसिकली बचा लिया टैक्स। हाँ। अच्छा, अब हुआ वही इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में दोनों जगह पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, और दुबई ने अगर फाइनेंशियल टाइम्स को
बैंक डिटेल्स दे दी थी, तो इसका मतलब है कि दुबई भी, यूएई भी कर रहा है। अच्छा, अब ये होगा ये कि एक तो फिर वही बात, आइंदा से पीटीआई के लिए फंड्स इकट्ठे करना तो जो मसला होगा सो होगा। वी जो हमेशा कहते थे ना कि यार आप पार्टियों के चक्कर में शौकत खानम को ना करो कुछ, वो तो फिर रगड़ा जाएगा। अब वो शौकत खानम भी रगड़ा मतलब जा सकता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, बिकॉज़ इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूट। हाँ, लेकिन इसके बाद अब मुझे तो ये लगता है कि खुदा ना खास्ता अब जब लोग और ऑर्गेनाइजेशंस को भी, मतलब ईदी को या चीपा को भी, जब अब इस वक्त तो 1000 बार सोचेंगे। नहीं, वो सोचने का मसला नहीं है, उन्होंने क्या सोचना, उन्होंने तो पैसे देने। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए भी बाहर अजीबो गरीब स्क्रूटनी हो जाएगी पाकिस्तानी किसी भी चैरिटेबल उसमें भेजने में ना, क्योंकि ये अब ये एक बड़ा अजीब सा कट्टा है जो खुल गया है। मतलब ये बाहर वाले जो हैं ये बेसिकली टेररिज्म और वो क्या कहते हैं ये जो पैसों की ट्रांजैक्शन है, ये तकरीबन एक उस पे देखते हैं लेवल पे दोनों मसलों को। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक काम हुआ और खान साहब घबराए हुए हैं, और खान साहब ठीक घबराए हुए हैं। और अब इस वक्त जो है ना बस मतलब पता नहीं, उन्होंने तो बगैर अपने वो खिताब, चूँकि हमने वो नहीं सुना है, तो उन्होंने जलसे में हकीकी आज़ादी के फिर तो कोई मानी उन्होंने एक्सप्लेन करने थे, रीडिफाइन करना था उस कॉन्सेप्ट को। मेरे ख्याल से ही शुड बी फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ हकीकी आज़ादी या नया पाकिस्तान या पता नहीं केड़ा whatever that is। तो खैर हाँ, पढ़तू ते पै गया भाईजान। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये ना GTA गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, और इसको ना 2017 से एहसान मानी जो है वो हेड करते रहे हैं। वो पीसीबी वाला? हाँ जी, और ये ही इज़ वेरी क्लोज टू इमरान खान एज वेल। और 2019 में उनकी जॉब मुक्की हुई तो उनको दोबारा से इमरान खान ने लगा दिया कि नहीं तुम ही करोगे जो भी। उसके अंदर से ना बहुत सारी एम्बेजलमेंट्स निकल आई हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, कोई तकरीबन ₹1 बिलियन की। उसके अंदर लग्जरी कार्स उठा के उन्होंने एमी बिला वजह स्टाफ के लिए ले ली हैं, ठीक है, मिस यूज़ ऑफ फंड्स है, और भी इधर उधर चक्कर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लगे। आप जाकर देख सकते हैं डॉन पे पूरी स्टोरी। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि अभी कुछ साबित नहीं हुआ। ये हाँ, तो अभी जो मतलब है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि जो नई हुकूमत आती है वो पिछले के कट्टे खोल देती है, पीछे पै जाती है। अब ये तो खैर जब ज़ाहिर है केस चलेगा तो अदालत ही बताएगी कि ये हकीकत है नहीं है, वो ज़रूरी था जहाँ उन्होंने पैसे खर्च किए या गैर ज़रूरी जगहों पे किए, अभी हमें नहीं पता। लेकिन बार डेवलपमेंट स्टोरी है। अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता चलता रहे या एक्सप्लेन करना चाहते तो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, लाल सिंह चड्ढा जो है वो रिलीज़ हो गई है इंडिया में। आमिर खान और मुन्ना सिंह एंड करीना कपूर जो है इसके अंदर हैं। अच्छा जी, अब उसके बारे में ये सुना है कि सिंस वो फॉरेस्ट गंप की वो है कॉपी है, तो पैरामाउंट, आतिफ ने बताया था कि पैरामाउंट वगैरह वो सब भी रिलीज करें, इंटरनेशनल थिंग। कॉपी नहीं है, वो राइट्स लेके खरीदी है, तो बेसिकली वो पैरामाउंट ही रिलीज। हाँ, अच्छा ठीक है, वही हो गया ना। मैं क्या टेक्निकल बोला करूँ यार। खैर, अच्छा, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद पाकिस्तान में रिलीज हो जाए। मेरे ख्याल से यहाँ तक बस लिमिट नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज के इंटरनेशनल बॉडीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। खोल दे वो खाता। नहीं, वैसे तो जाहिर है सब कुछ खुला होना चाहिए, लेकिन खैर इसकी जो रिलीज की बात, वो तो जब फैसला होगा कि खोल दो तो फिर खुल जाएंगी सारी, फिर वो एक थोड़ी होगी। इसके बारे में सिर्फ इसलिए ये गुमान किया जा रहा है कि क्योंकि ये एज एन इंडियन फिल्म ये यहाँ पर नहीं आएगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ये एज अ पैरामाउंट फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसलिए इसका इम्कान है कि ये चल जाए। लेकिन तो मेरे ख्याल फिर वही बात है, अभी और बड़ी बारीकियां इसके अंदर होंगी। उसकी वजह ये कि दंगल भी तो ऑफर हुई थी ना कि यहाँ पे चलाने की, नहीं आमिर खान नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा जी कि वो एंड में जो आपका कौमी तराना चलता है उसको हम म्यूट कर देंगे, ये जो यहाँ पे सेंसर बोर्ड था, तो वो उसने कहा कि जी नहीं, मैं म्यूट नहीं करना, आप ना चलाएं। तो वो उसने बेसिकली कहा कि फिल्म का कुछ भी हिस्सा कटने या म्यूट होने से मैं ना चलाऊं, वो उसने प्रेफर किया इसको। लेकिन फिर ऑन दी अदर हैंड फिर वो भी है, बजरंगी भाईजान 54 करोड़ रुपए कमा के गई थी इंडिया जी, पाकिस्तान से। तो इस तरह की बहुत सारी वो चीज़ें हैं। खैर इस पे वो भी बड़े एतराज़ात आ रहे हैं ना। पहले तो मोना सिंह वाला आया जो हम डिस्कस कर चुके कि वो उसकी अम्मी क्यों बनी। इस पे ये आया है कि जी वो अमेरिका ने तो जो है वो कम होशियार सोल्जर, अभी मैं इतराज़ बता रहा हूँ, मैं अपने पास से नहीं कह, लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो कम होशियार सोल्जर्स भर्ती किए थे वियतनाम में लड़ाने के लिए, तो आप जो है वो इस तरह दिखा रहे हो कि इंडिया ने भी इस तरह से किया था। तो ये इंडियन मिलिट्री के ऊपर एक
चोट है। तो इस तरह की उधर काफी इतराजात बने। आमिर खान ने कहा कि जिसका भी दिल दुखा है मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, मैं मतलब वो बेचारा ना वो मूवी करता है फिर वो फंस जाता है। कोई शायद कोई मूवी हो जिसके बाद ना एक जो है ना वो भूचाल ना आया हो। तो ये भी तो हो सकता है ना उसको मजा आना शुरू हो गया। चीजें ले रहा है वो इससे बैठ कर ऑडियंस के। अच्छा, बस आई रियली होप दिस मूवी कम्स थ्रू एंड आई गेस और भी मूवीज आनी चाहिए ऑनेस्टली इस। और हमारी भी जानी चाहिए। हाँ, हमारी भी जानी चाहिए। हमारी वो आ रही है ना अब मौला जट आ रही है। और मौला जट के जितने कुछ सीन हमने देखे हैं बहुत ही ग्रैंड, बहुत ग्रैंड तो है। वो अगर वो तो हर तरह से क्वालिफाई करती है। पहले तो दुआ करें ਇੱਥੇ रिलीज हो जाए, हमें पीछे ही ना पै जान। ऐस मुल्क दा आपको पता है इक्को बारी क्या नहीं है, हमें नहीं ठीक लग नहीं तो इनको ठीक लगे ना लगे उसको बाहर तो हर जगह रिलीज हाँ, बाहर रिलीज कर। फिर मैं भी कहीं बाहर जाके देखूंगी, मुझे तो अब यही लग रहा है। जिससे मुझे याद आया मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है। अच्छा, 12 बब्बर शेर जो कि ऑक्शन होने लगे थे वो बहुत ज़्यादा आग की तरह बात फैली यहाँ पे सफारी पार्क में होने थे और उन्होंने सलमान सूफी एंड टीम जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उस चीज़ को एंड दे हैव कॉल्ड ऑफ द ऑक्शन। वो कह रहे हैं कि हम उनके लिए नई जगह सफारी पार्क में बनाएंगे ताकि वो शेर फले फूले वहाँ पे, अब उनको बेचना नहीं है। उसकी वजह ये कि WWF ने इधर खत लिख दिया था कि WTF। अच्छा, पिछले दिनों उनका वैसे भी आया भी है कि दे आर लॉन्चिंग प्रोग्राम्स हियर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स बिकॉज वो देख रहे हैं यहाँ पे जो हाल बना हुआ है इस टाइम पर। बट गुड स्टेप, गुड फॉर नोटिसिंग ये स्टेप लेने के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ, ये आज चूंकि 14 का सभी चल रहा है, ये इतना कॉम्प्लिकेट हुआ है ना ये एपिसोड। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फेल्ड इन कंट्रोलिंग द झंडियाँ जो कि कलरफुल झंडियाँ है। तो राजनीति रंग क्या कहते हैं आपको? नहीं, उसमें मेरे ख्याल में बुनियादी फर्क ये है कि एक तो होती है नहीं एक तो होती है कलरफुल झंडियाँ लाल पीली नीली, उनसे मसला नहीं है। हाँ। मसला है जो अब अक्सर पाकिस्तान की झंडियां लेकिन ग्रीन की जगह पिंक, ग्रीन की जगह ऑरेंज, नहीं ये तो नहीं करते, ये अक्सर होता है। सो उनका मसला चल रहा है। वैसे जो एक झंडी का रंग ही नीला है उसको, उस पर पाकिस्तान का झंडा है ही नहीं। हाँ। तो उस पर कोई क्रैकडाउन या पाबंदी की कोशिश नहीं है। और दूसरा इसमें भी एनवायरनमेंट वाला फैक्टर वो है कि क्योंकि जाहिर है बचपन से हमारे भी होती है बारिश 14 अगस्त को, पता नहीं क्यों हर दफा ही होती है। तो अब वो इन्होंने बच्चों की झंडियां वो भीग जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। हाँ, तो अब इन्होंने प्लास्टिक की बनानी शुरू कर दी है। तो वो भी अभी, और वो भी ये नहीं कि इस साल से, अब तो मेरे ख्याल में 5-7 साल हो गए अब हर चीज में प्लास्टिक घुस गया। मैंने अपने ऑफिस के लिए खरीदी थी तो हम लोगों ने पेपर की ली है। प्लीज कोशिश करें कि खाली ऑफिस वाली तो वैसे भी इंडोर लगनी है ना। हाँ, लगनी तो है, लेकिन ये कि जो भी था वैसे तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि बारिश है कि क्या सीन है। मेरे ये भी दिमाग में नहीं था कि मैंने बाहर लगानी के अंदर नहीं लगानी। लेकिन प्लास्टिक को वैसे ही अवॉइड करने की कोशिश करें जितनी आप लोग कर सकते हैं। अली, हमने झंडे की बात की है अभी तक? क्या मतलब? वो जो PTI और पाकिस्तान का झंडा ऊपर नीचे था, हो गया मैंने, सॉरी मुझे भूल गया था। रियाज फलूदा जो है ना इकबाल टाउन में, उसको बंद कर दिया गया है गंद की वजह से, हाइजीन इशू की वजह से। मुझे तो रियाज फलूदे का पता ही नहीं था, मुझे तो बेनज़ीर को कुल्फा और फलूदा उन्हीं का ही पता है। नहीं वो बेनज़ीर तो खैर उधर है ना रीजन पे। वैसे तो ये रियाज भी बड़ा मशहूर था इकबाल टाउन वाला। और उसके अलावा वो जो लसानी और यूसुफ पुरानी नारकली वाले वो तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। वैसे पता नहीं, यहाँ तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तुम हो बुढ़े, और यहाँ फिर दिल मर गया अली। हाँ, और यहाँ फिर ये है कि अब ना लाहौर में फलूदे की वो बात नहीं रही अब, मतलब बहुत फर्क है। और वो सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं यहीं पे पूछ लेती हूँ, जब आप फालूदे की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आप प्रेफर करते हैं उस फालूदे के अंदर कि यू वांट ऑल दीज थिंग्स टू बी पार्ट ऑफ? नहीं वो तो खैर बचपन में मैं तुखमलंगा निकलवा देता होता था। अब तो मैं तुखमलंगा भी खाता हूँ, लेकिन हाँ जो वाहिद मसला है ना वो ये है कि अब ना बहुत ही जहाँ मर्जी से खा लो। अब बहुत पाउडर वाली फील आती है कि दूध पाउडर वाला है। और हालांकि वही बात है, जब हम छोटे थे दूध तो तब भी जाली इस्तेमाल होता तब हमें पहचान नहीं थी। नहीं पहचान का भी मसला नहीं है, वो तो तब भी अब भी सब जाली होगा। अब जो वो जो जाली को ठीक लगना दिखाने की जो मेहनत थी ना, मेरे ख्याल में वो भी कोई नहीं करता। बट यार ऐसे जी ये तो खाना है तो खाओ वरना ना खाओ। खैर मैं तो, मुझे वैसे फलूदा अभी भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे से तुखमलंगा बर्दाश्त नहीं होता। मैंने एक एबटाबाद में खाया था, उसके अंदर तुखमलंगा था और
साथ उन्होंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया हुआ था। फिर उसके ऊपर उन्होंने ना वो नरम नरम सी वो रेड ग्रीन कलर की नहीं होती, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। नहीं, ये कोई बड़ी अच्छी चीज होगी जो तुमने नहीं, कोई बिल्कुल अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन ये फालूदा नहीं है। नहीं, ये फालूदा नहीं है। वो कहते हैं ये फालूदा है, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया और फिर मैंने सारी चीज़ें उसकी निकाल के जो वो खाया था, फिर मुझे वो फालूदा लगा था। अच्छा, ऑरेंज लाइन ट्रेन की हम लोग उस दिन आपको बताए थे कि स्टॉप टू स्टॉप जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, रेट्स 20 to 25 रुपीज़ तक लेके जा रहे हैं। तो उसके अंदर हाउएवर सीनियर सिटीजन्स के लिए और डिफरेंटली एबल लोगों के लिए जो है वो फ्री करने लगे हैं, और जो औरतों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो डिस्काउंट है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्टेप। इस तरह की बातें करें ना तो लोग इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, लोग तो ऑलरेडी उस पे बंदा चढ़ा होता है। मेरी तरफ करो ना यार, उसमें तो ट्रेनें और बसें ऐड करने की ज़रूरत है, वो तो पहले ही बड़ा रश है। वो मैंने ये सारे फैसले बहुत अच्छे हैं, सिवाय वो स्टूडेंट वाला, मतलब वो भी सुन के तो ठीक ही लगता है, लेकिन वो तो हमें बचपन में याद है ना, वैगन इस्तेमाल करने वालों को। हाँ। क्योंकि वो उसमें होता था कि स्टूडेंट्स का किराया आधा होता था, तो वो जो मुच्छड़ 1 रुपया दे गया था स्टूडेंट, वो कंडक्टर सोच रहा होता था कि मैं अब क्या उसकी एज कैसे गेज की जाए कि ये स्टूडेंट ही है कि क्या है। पता नहीं, मेरी जो वैन्स लगती, आई थिंक मेरी प्राइवेट वैन्स थी ना, ये तो लोकल वाले थे। हाँ, प्राइवेट वैन्स में तो खैर से कोई डिस्काउंट हमें नहीं दिया जाता था, बड़ा खिंचा था उन्होंने पैसा। खैर, वो तो ना हिमेश रेशमिया का सारा टाइम याद आ जाता है। तब सारे गाने आए हुए थे जब मेरी वैन लगी थी, और वही फुल वॉइस पे हर वैन के अंदर वही गाने लगे होते थे। तो मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ एवरी टाइम वी टॉक अबाउट दीज बैंड्स। अच्छा, मेरी बात सुनिए, नेक्स्ट जो है वो है कि लाहौर हाई कोर्ट में ना सफ़ेदे का दरख्त था, उसके अंदर जाके कौवा फंस गया। रेस्क्यू की टीम आई, उन्होंने 2 घंटे लगाए और कौवा उधर से रेस्क्यू करके वो ले गए। अच्छा, इस खबर पे ना एक्चुअली बहस हुई मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसमें वो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार वो उसने स्क्रीनशॉट्स भेजे कि वो कुछ चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलाया कि कौवा इस तरह फंस गया, फिर इस तरह बचाया, वटाइवर। क्योंकि हम नहीं किसी को बचाते ना। उसने कहा ये क्या, मतलब आप खबर ज़रूर दें। हाँ। ये नहीं कह रहे कि खबर ना दें, लेकिन ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है ब्रेकिंग। तो उस पे वो ये था कि मतलब हमारे यहाँ तो शायद वाकई ये ब्रेकिंग न्यूज़ yes, नहीं है। it is. उसकी वजह ये है कि हम ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे मामलात होते हैं और हम डिसेंसिटाइज हो चुके हुए हैं, और मतलब जाहिर है वो जिस तरह के मामलात होंगे वैसे ही उसकी ब्रेकिंग की नौयत बदल जाएगी। लेकिन जापान में यही होती है ब्रेकिंग न्यूज़ कि जहाँ पे पूरे साल में 2 मर्डर होने हैं, हाँ, वहाँ पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन हमारे इधर तो ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर अस ना, कि कोई जानवरों का भी सोच रहा है यार। इन टर्म्स ऑफ दैट, अगर आप इस तरह से बात करें, सोचिए कहीं बिल्ली फंसी हुई है, ठीक है, और वहाँ पे रेस्क्यू वाले पहुँच गए और वो बात बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है क्योंकि टाइम लग रहा है, बट ट्राइंग देयर हार्ड, ठीक है, और वहाँ पे वीडियोज़ भी बन के आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। अब वहाँ से कैमरा अगर लाइव चले जाए तो मैं तो ज़रूर देखूंगी उस न्यूज़ को, लेकिन यार बिल्ली बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही वाली बात है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मर्द को भी तो समझें। ये तो विच आ जाता है, कोई नहीं समझना, मगरोल है। अच्छा, पार्किंग फ़ी। अच्छा, ये पार्किंग फ़ी वाला मामला अली, ये तो मैं लिटरली मुझे समझ ही नहीं आई कि ये मैं खुद ही पढ़ रही थी और मैं खुद ही कही थी ये क्या है, कि परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा है कि चूंकि पार्किंग फ़ी के सारे अड्डे ठिकाने वो जो टेंडर्स थे वो माफियाज के पास थे, तो मैं उन माफियाज से लड़ने लगा हूँ और मैं पार्किंग फ़ी सारे असला में ख़त्म करने लगा। एक ही डिसीजन है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ये टेवा लगा रहा हूँ हाँ, कि जाहिर है पार्किंग फ़ीस का इस तरह होता है ना कि वो हुकूमत खुद तो नहीं अपने बंदे हर जगह पे खड़े करती, तो उन्होंने टेंडर बेचे होते हैं, तो जाहिर है वो पिछली हुकूमत टेंडर बेच के गई होगी किसी को, तो शायद अब ये फिलहाल ये कह रहे हैं कि जी हम मनसूख कर रहे हैं, हम बेसिकली पार्किंग टिकट्स ही ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, तो जब ख़त्म हो जाएगी वो थोड़े दिन फ्री रहेगी, उसके बाद वो कहेंगे कि अच्छा हम अब दोबारा शुरू करने लगे, तो फिर शायद ये दोबारा टेंडर भरेंगे। तो अपने बंदे लेके आने ने जो माफिया दे नहीं होंगे, मतलब टेवा ही लगा रहा हूँ मैं, नहीं कुछ ऐसा ही हो सकता है। पार्किंग तो दुनिया के हर शहर में मतलब पेड ही है भाई, हर जगह पे पैसे आपको देने पड़ते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि PIA अपनी फ़्लाइट के अंदर इंटरनेट लॉन्च करने लगा है। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है और ये इंटरनेट है, बाकी वो आपको कुछ दे ना दें, लेकिन वो आप सोचेंगे आपको इंटरनेट ही दे दें। नहीं, इसमें ये बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन अगर उनका प्रोवाइडर PTCL है तो ये नीचे चलना। आप PTCL की क्या बात करते हैं? मेरे घर नीचे राउटर लगा, मेरे कमरे में सिग्नल नहीं आते हैं, ठीक है ना? तो आप रहने दें। आपने कंप्लेंट करवाई ना जहाज में कि इंटरनेट नहीं चल रहा, तो PTCL कहने की 24 घंटे में आपकी एड्रेस कर लिया जाएगा इशू को।
तो फिक्र मैं कार पहुंच तो पीटी से अल्लाह लगवाइएगा। बाकी देख लें, गुड स्टेप अगर इफ यू गो थ्रू विद दिस। हाँ, नहीं खैर ये तो मेरे ख्याल में जब ये फ्लाइट वाला जो काम है ना, इसमें तो वो कोई वो सैटेलाइट टाइप डायरेक्ट लिंक होता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ फैन ऑफ यूजिंग इंटरनेट, बट मुझे सर्विस अगर मिल भी रही हो ना तो मैं नहीं इस्तेमाल करती। मैं मोड़ो लो, जान छुट्टी है मेरी थोड़ी देर रास्ते, मैं सो जाती हूँ अली। मेरा मसला ये है कि मैं बैठते ही सो गई होती हूँ। अच्छा, ये आखिरी खबर हम करते हैं। एशिया कप स्टार्ट होने वाला है 28 को, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और हमने बैट लगाई हुई है कि मुझे लगता है पाकिस्तान हारेगा। इसने कहा था जीतेगा, जो भी बैट जीतेगा वो बट कढ़ाई खिलाएगा। खाओगे तुम ही, क्योंकि मैं नहीं खाती। अच्छा, लेकिन उसका स्ट्रीमिंग पार्टनर जो है वो दराज है। मैंने अली से पूछा कि दराज का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है। हर कोई पिटता रहा है। मैंने दराज स्ट्रीम कभी भी नहीं किया, लेकिन मेरा दराज का वैसे बहुत मनहूस एक्सपीरियंस रहा हुआ है। क्या सीन है मैंने तो किया था पीएसएल में। अच्छा। और पीएसएल में मुझे ये लगता है कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, और उसका कसूर मेरे इंटरनेट का नहीं था, इनकी अपने थे मसले। हाँ, इनके पास ये हैंडल नहीं कर सके इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, ये मेरा ख्याल है। और उसकी वजह ये है कि मैं जब कहीं और से स्ट्रीम कुछ मतलब कर रहा था या फिल्म देख रहा था तो ठीक चल रही थी उसी इंटरनेट पे। अच्छा। जब इधर जाता था तो कोई मसला हो जाता था। अब वो जाहिर है इन्होंने बेसिकली तो वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है ना, वो तो इनका ये ख्याल है, और इन्होंने बड़े महंगे, इन्होंने मेरे ख्याल में 88 करोड़ रुपए के 2 PSL के राइट्स खरीदे हैं डिजिटल के। तो अब इनका तो फिर वही बात है, ये तो उस पर शायद इश्तिहार भी नहीं दिखा रहे। इनका तो ये है लालच, मतलब इनको यही था ना कि जी लोग अब हमारी ऐप इंस्टॉल करेंगे मैच देखने के लिए, और फिर जाहिर है जब PSL ख़त्म भी हो जाएगा तो कौन है जो एक इंस्टॉल्ड ऐप को डिलीट करता है। मैं तो फौरन कर जब देती हूँ। ऐप उनके पास रहेगी तो फिर वो प्रमोशंस भी आएंगी, तो फिर वो हो सकता है शॉपिंग भी शुरू कर दें। फिर एक दो बार जब ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ गई फिर वो करते रहे, इस तरह की चीज़ें। तो वो आई डोंट नो कि कितना वो इसको ये मटीरियलाइज कर पाए होंगे। उसकी वजह ये है कि एक बंदा जिसने ऐप इंस्टॉल की मैचेस के लिए और मैच ही ठीक नहीं चला, हाँ, तो फिर वो शॉपिंग के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा। Exactly. लेकिन बहरहाल ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है लोगों का एक्सपीरियंस नहीं, मुख्तलिफ रहा हो। ज्यादातर वैसे मेरी टाइम पे पिटते हुए नजर आए थे कि इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ऊपर से मैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंज हूं ना, मुझे अक्सर बाद में पता लगता है कि ओहो तू तो अपना आईपैड नहीं अपडेट कीता है, तो तेरा ऐसे नहीं, तेरे लैपटॉप पे फलाना मसला सी। यार ये अपडेट करने वाले ना लोग वही हैं जो कहते हैं राउटर बंद करके दोबारा चलाओ तो चल पड़ेगा। तो वैसे ठीक हो जाता है। हाँ, नहीं वो ठीक हो जाता है, लेकिन अपडेट जो है ना, अपडेट हैज नेवर हेल्प्ड मी फिक्स एनीथिंग, खास तौर पे इंस्टाग्राम की। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। और कुछ कहना है? ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। खुदा हाफिज। ओए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो क्या है यार तुम्हारे साथ? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन पे जाके लगाएं अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है। पेट्रन बने, बहुत महंगाई हो गई है, पैसे भेजें, पेट्रन बन जाए ना बस। पेट्रन बन जाए, इजी पैसे, जैज़ कैश, बर्थडे सेलिब्रेशन, ब्याह, टोलकी, चम्मच, सारा कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।